नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। साथ ही आगामी नववर्ष 2022 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। राशिफल सटीकता से जानने के लिए जन्म चंद्र राशि और जन्म लग्न राशि ऐसे दोनों राशिफल अवश्य देखिए। अर्थात आपकी जन्म चंद्र राशि या आपकी जन्म लग्न राशि वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। वर्ष 2022 सभी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि अप्रैल 2022 में वार्षिक राशिफल की दिशा निश्चित करने वाले शनिदेव, बृहस्पति और छायाग्रह राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसलिए सर्वप्रथम वर्षफल निश्चित करने के लिए इन प्रमुख ग्रहों की चर्चा करेंगे और अंत में अन्य ग्रहों के गोचर फलों का प्रभाव समयानुसार जानेंगे। इसलिए अंत तक बने रहिए। इसके साथ ही सभी से निवेदन है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि गोचर वर्ष 2022 में 12 अप्रैल तक आपके राशि से दशम भाव में रहेगा। इस कालखंड में आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी, पारिवारिक रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, सुख शांति बनी रहेगी, जमीन जायदाद, वाहन या किसी भी तरह से आपके सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय सामान्यतः अच्छा है। पढ़ाई में मन तो लगेगा, सिर्फ सही दिशा से भटकना नहीं है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कुछ समझौता करने पर नौकरी मिल सकती है। कर्जे के किराए के लेन देन के व्यवहारों में भी फायदा होगा। गलत जानकारी के आधार पर कोई गलत निर्णय लिया जा सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी जरूरी है। व्यवसाय में कुछ दिक्कतों का सामना हो सकता है। ज़्यादा मुनाफे के लालच में कुछ गलतियां हो सकती है, आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए सोच समझकर निर्णय करने से आपको व्यवसाय में अच्छा फायदा जरूर होगा। नौकरी में आपके सीनियर कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में आर्थिक व्यवहार करते समय सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन 13 अप्रैल के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में अपनी स्वराशि में मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वर्ष 2022 के अंत तक मीन राशि में ही रहेंगे। इसके साथ ही पूरा माहौल आपके पक्ष में नजर आने लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में और सुधार आएगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। पुरातत्व के क्षेत्र से, बीमा एजेंसी, मृत्यु पत्र द्वारा धन लाभ होने की संभावना है। अचानक कहीं से धन लाभ भी हो सकता है। मानवीय जीवन की अनिष्ट घटनाओं से संबंधित क्षेत्र से लाभ हो सकता है। धनवान, प्रतिष्ठा प्राप्त प्रोफेशनल्स, सलाहकार ऐसे लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। आपके हित में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप समाचार एजेंसी, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, छोटी यात्राओं से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत है तो उसमें सफलता मिलेगी। जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी हो सकते हैं। किसी भी तरह से आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हो तो उसके लिए सर्वोत्तम समय है। आपकी हिम्मत बढ़ेगी। भाई बहनों से, पड़ोसियों से रिश्तों में मजबूती आएगी। संतान सुख प्राप्त होगा। संतान के कारण आपको खुशियां प्राप्त होंगी। धार्मिक पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। कुछ नया सीखने की इच्छा जागृत होगी। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे क्षेत्र से भी लाभ होगा। अविवाहितों के विवाह संपन्न होंगे। विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे। व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। अच्छे कॉन्टैक्ट मिलेंगे। स्पर्धाओं में सफलता मिलेगी। किसी भी तरह के विवाद में या कोर्ट केस में आपका पक्ष मजबूत होगा। पार्टनरशिप में व्यवसाय शुरू करने के लिए भी यह समय अच्छा है। शनिदेव का गोचर पहले से मकर राशि में आपके भाग्य स्थान में है। वर्ष 2022 में शनिदेव 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो आपके राशि से दशम भाव में मतलब कर्म स्थान में होगा और बाकी बचे कालखंड में वर्ष 2021 की तरह मकर राशि में ही रहेगा। इसलिए मई, जून और 10 जुलाई तक का समय छोड़े तो शनिदेव भाग्य स्थान में भाग्यश होकर विद्यमान रहेंगे। इस समय में भी वर्ष 2021 की तरह भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी में भी आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी योजनाएं सफल होंगी। आपकी नीतियां और मेहनत के चलते सफलता आपके कदम चूमेगी। अप्रैल तक के समय में आपकी प्रगति को देखकर द्वेष भाव के कारण आपके कुछ रिश्ते खराब हो सकते हैं। पड़ोसियों से टकराव हो सकता है।
भाई बहनों के लिए भी चिंता रहेगी, लेकिन अप्रैल के बाद इसमें सुधार आएगा। 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव का यह गोचर आपके दशम भाव में रहेगा। शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि में कर्म भाव में होना मतलब आपके लिए शश नामक राजयोग का निर्माण करेगा। इस कालखंड में आपके आगे आने वाले सुनहरे दिनों की नींव डाली जाएगी। अपने जीवन के प्रगति रथ की झलक आपको देखने मिलेगी। आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसी नीतियां बनाओगे, कुछ ऐसा कार्य करोगे जो आगे चलकर आपके लिए अत्यंत लाभदायी सिद्ध होगा। आपके प्रशंसनीय कार्यों के कारण आपका सार्वजनिक तौर पर मान सम्मान होगा। राजनीति में कार्यरत राजनेताओं के लिए भी यह संपूर्ण वर्ष प्रगतिदायक है। इस 2-2.5 महीने के कालखंड में व्यावसायिक व्यस्तता के कारण घर परिवार के लिए, दाम्पत्य जीवन में भी समय ना देने के कारण कुछ कठिनाइयां हो सकती है, क्योंकि आपके पास आराम करने के लिए भी समय नहीं होगा। इस समय पर आपकी माता और जीवन साथी का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है। वर्ष 2022 में 11 अप्रैल तक राहु का वृषभ राशि गोचर तो केतु का वृश्चिक राशि गोचर जारी रहेगा। इन 3.5 महीने तक के कालखंड में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अति परिश्रम इसका कारण बन सकता है। इस शुरुआती कालखंड में थोड़ा संभलने की आवश्यकता है। गलत धारणाओं पर आधारित आपकी जिद आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थितियां पैदा कर सकती है। 12 अप्रैल के बाद राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं और वर्ष के अंत तक यथावत रहेंगे। इसलिए 12 अप्रैल के बाद राहु की द्वादश भाव में स्थित रहने के कारण कुछ हानि, कुछ अनहोनी का डर आपको सताता रहेगा। किसी भी तरह से बासी पदार्थ खाने से बचिए। नॉनवेज खाने वाले इसका विशेषतः ध्यान रखिए। विदेश संबंधित व्यवहारों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में आपको धोखा हो सकता है। इस समय पर अनजाने लोगों पर विश्वास करना आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय पर मतलब 12 अप्रैल के बाद केतु का आपके षष्ठ भाव में गोचर आपके लिए मजबूती प्रदान करने वाला है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके शत्रु भी आपसे भयभीत रहेंगे। आपकी विजय पताका लहराने में केतु आपकी सहायता करेंगे। इस तरह वर्ष 2022 में आपके जीवन में क्या हलचल होने वाली है इसे समझ सकते हैं। अब अन्य ग्रहों के गोचर फलों को समय अनुसार जानते हैं। वर्ष की शुरुआत में आप में चिड़चिड़ापन रहेगा। फरवरी में धार्मिक आयोजन में आप सहभागी होंगे। आपका मान सम्मान होगा। दूर की यात्रा हो सकती है। पिता की चिंता रहेगी। मार्च में उत्तरार्ध से अप्रैल पूर्वार्ध तक व्यवसाय से अच्छा धन लाभ होगा। जान पहचान बढ़ेगी। अप्रैल उत्तरार्ध में धन लाभ अच्छा रहेगा। नौकरी मिलेगी। इसी समय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ियां हो सकती है। मई महीने में पूर्वार्ध तक विदेश यात्रा हो सकती है। मई के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य विषयक परेशानी रह सकती है। जून उत्तरार्ध में आपका उत्साह बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ होगा। अविवाहितों के विवाह भी संपन्न होंगे। जुलाई का पहला सप्ताह कुछ नुकसान हो सकता है। विदेश संबंधों से कुछ गड़बड़ी हो सकती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बढ़ेगी। धन लाभ जारी रहेगा। जुलाई उत्तरार्ध और अगस्त पूर्वार्ध में भाई बहनों से, पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं। रिश्तों में तनाव बढ़ेगा, जिसे अगस्त उत्तरार्ध में सुलझाओगे। इस समय में यात्राएं संघर्षपूर्ण होगी। अगस्त में घर, जमीन जायदाद की चिंता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में कलह के कारण आप अस्वस्थ रहोगे। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का समय विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। सितंबर उत्तरार्ध में शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है। संतान सुख प्राप्त होगा। यह एक अच्छा समय रहेगा। अक्टूबर उत्तरार्ध से नवंबर पूर्वार्ध आपके स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है। इस कालखंड में आपको सर्वाधिक सचेत रहना है। धन की चिंता रहेगी। दिसंबर पूर्वार्ध तक प्रेम संबंध रिश्तों में बदल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। व्यापार के क्षेत्र से धन लाभ होगा। दिसंबर उत्तरार्ध में स्वास्थ्य की चिंता फिर से बढ़ेगी। इस तरह वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2022 में ग्रहों के संकेत मिल रहे हैं। आप सभी को वर्ष 2022 सुख समृद्धि एवं स्वास्थ्यवर्धक हो, इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।